चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोतर शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में
अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। हम पिछले शुक्रवार को प्रहलाद महाराज जी के जो उपदेश हैं, प्रहलाद महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं, उनको सुन रहे थे। और उनको सुनते हुए हमने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले 4 श्लोकों में जो श्री प्रहलाद महाराज जी अपने जो मित्र हैं, अर्थात जो असुर बालक हैं, उनको उपदेश दे रहे थे। तो उन 4 श्लोकों को हमने सुना, उनका अर्थ को भी हमने सुना। और आज जो है वो 4 श्लोकों की बहुत सुंदर श्रील गुरुदेव ने व्याख्या की है। उस व्याख्या को हम लोग अध्ययन करेंगे, उस व्याख्या को हम लोग सुनेंगे। उसमें पहले श्लोक में श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तद उपध्रुवम अधुर्वम अर्थदम। श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, अरे मेरे भाइयों सुनो, इस बाल्यकाल से ही हमें परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए। कितनी आयु से? 5 वर्ष की आयु से। क्योंकि इस जगत में किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। कोई सांसारिक वस्तु तो की तो बात ही क्या है, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कोई भी उन भगवान से स्वतंत्र नहीं। एक कीर्तन में तो शिल भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं और कहते हैं, तुमी सर्व ईश्वरे ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार तोमार इच्छाए विश्व सृजन संहार। आप ही सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो वो सारे ईश्वरों के ईश्वर आप कौन है, क्या नाम है उनका? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ब्रजेंद्र कुमार। ब्रज जमा इंद्र, अर्थात ब्रज के राजा नंद बाबा का कुमार लड़का। हाँ? तोमार इच्छाए विश्व सृजन संहार। प्रभु, आपकी इच्छा से ही ये विश्व की सृष्टि होती है और आपकी इच्छा से ही ये विश्व का संहार होता है। विश्व की सृष्टि और विश्व का संहार जिनकी इच्छा से हो रहा है, तो उस विश्व में कोई भी वस्तु कैसे स्वतंत्र हो सकती है? हाँ? तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते दुर्गा सजे कारागार।
तुमी सर्व ईश्वरे ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार। प्रभु, आप ही को प्रसन्न करने के लिए, आपकी इच्छा को जान करके, आपकी सेवा के हेतु ये जो ब्रह्मा है ये क्या करते हैं? ये ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं। आपकी इच्छा को जान करके, आपको प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही जो सृष्टि हुई है, विष्णु उसकी रक्षा करते हैं और विष्णु क्या करते हैं? उसका पालन करते हैं। और आपकी इच्छा को जान करके, आपकी प्रीति के उद्देश्य से ही शिव जी क्या कर रहे हैं? शिव जी संहार कर रहे हैं। और आपकी इच्छा को जान करके, आपको प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही ये जो माया, माया माने दुर्गा, ये क्या कर रही है? ये कारागार बना रही है। ये जो जहां हम रहते हैं, इसको ये क्या है? ये दुर्गा का दुर्ग है। ये कारागार है। इस कारागार में कौन लोग आते हैं? कारागार में अपराधी लोग आते हैं। दो प्रकार के लोग आते हैं। एक तो अपराधी लोग आते हैं, और एक सरकार की सेवा करने वाले लोग आते हैं। जो अपराधी लोग हैं वे हमेशा बंदी हैं, जो सरकारी लोग हैं वे हमेशा स्वतंत्र हैं। ऐसे ही इस संसार में दो प्रकार की जीवात्माएं हैं। एक सदा बद्ध है, नित्य बद्ध है, और एक जो है वो नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त जो है वो सरकारी, मतलब वे भगवान के सेवक हैं। भगवान के धाम से इस संसार में, इस संसार के हमारे जैसे तो पतित और बद्ध जीव हैं, उनके मंगल के उद्देश्य से उनका अपना और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। एकमात्र अपनी स्वामिनी की प्रसन्नता, और जो भगवत विमुख जो जीव हैं उनको भगवान से जोड़ने के उद्देश्य से ही यहाँ आते हैं। और दूसरे यहाँ आकर के हमारे जैसे जो जीव हैं वो कौन है? वो नित्य बद्ध हैं, हमेशा बद्ध हैं। किसमें बद्ध हैं? अपने पाप और पुण्य के कर्म फलों में बद्ध हैं। सुख और दुख के द्वंद्व में बद्ध हैं। वह पाप से जनित फल जो है वो दुख कलेश है, और पुण्य जनित जो फल है वो सुख है। हाँ, तो ये यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान कौन है? भगवान एकमात्र ये ब्रजेंद्र कुमार, ये नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोपी जन वल्लभ, ये एकमात्र ये स्वयं भगवान हैं। उनको छोड़ करके बाकी जो भी कुछ है, बाकी जो भी कोई है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे महेश है, चाहे दुर्गा है, वो सब कौन है? वो सब उनके सेवक हैं। हाँ, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, ईश्वर एक लो कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर कौन है? वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। हाँ, वो स्वयं भगवान हैं, वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं। और बाकी सब भृत्य, बाकी सब कौन है? कोई उनका दास है और कोई उनकी दासी है। अर्थात भगवान को छोड़ करके इस संसार में किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का विचार है कि सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। अरे भैया, अगर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और इस सब का कारण प्रकृति है, तो प्रकृति भी तो स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति भी तो किसी के अधीन है। प्रकृति किसके अधीन है? अरे विचार करो, कैसा सुंदर नेचर है। प्रकृति का अर्थ क्या? प्रकृति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेचर। अरे कितना सुंदर नेचर है, कितना सुंदर प्रकृति है कि माँ के गर्भ से बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, उस बच्चे के पालन के लिए माँ के स्तन में दूध आ जाता है। इतनी सुंदर प्रकृति जिसकी है वो कौन है? वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। हाँ,
वो बस केवल जो है वे भगवान है, बाकी सब उनके अधीन है। ये किसकी प्रकृति है, इसे समझना होगा। प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। अनेकों अनेक शक्तियां हैं भगवान की, और उन्हीं में से एक शक्ति कौन है, वो ये प्रकृति है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये सब सत्य को जान करके, ये सब विषयों को जान करके, और आगे उन्होंने निर्णय भी दे दिया। आगे निर्णय देते हुए उन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन में कहा, तुमी तो रक्षक और पालक अमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं यार। कह रहे हैं कि प्रभु हमने जान लिया है, मेरा जो पालन करने वाले हैं, उनका जो पालन करने वाले हैं, उनका जो पालन करने वाले हैं, मूल में आप ही सबका पालन करने वाले। सबको पालने पोसने वाले कौन है, सबको पालने पोसने वाले आप ही हैं। और सबकी रक्षा करने वाले भी कौन है, सबकी रक्षा करने वाले भी आप ही हैं। अरे जब मेरे को खिला पिला आप रहे हैं, मेरे को जिला आप रहे हैं, मेरे को रक्षा आप कर रहे हैं, तो प्रभु मैं आपके चरणों को छोड़ करके अन्य किसी को जानता ही नहीं। मेरी आशा किस संसार में किसी और स्थान पर है ही नहीं। मेरी सारी आशा कहाँ है, मेरी सारी की सारी आशा एकमात्र आपके चरण कमलों में है। हाँ, ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि और उनका नियंत्रण कर सकते हैं, और एक क्षण में उनका विनाश कर सकते हैं, और फिर दूसरे ही क्षण उनकी पुनः सृष्टि भी कर सकते हैं। ये स्वयं भगवान का कार्य नहीं है, ये भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश जो है, कौन, महाविष्णु, उनके रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होती, और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके शरीर में ही वापस जाकर के फिर से मिल जाते। हाँ ठीक है, कारणोदक्षाई विष्णु जो है, उन्हीं से सारे उनके उनके रोमकूप से सृष्टि हो रही है। तो वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं। वो एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते हैं, एक क्षण में उनका विनाश कर सकते हैं, और विनाश करने पर दोबारा फिर उनकी सृष्टि कर सकते हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसके अतिरिक्त वे हमारे और सभी जीवों के भीतर बाहर का सभी कुछ जानने वाले, बाहर का भी सब जानने वाले हैं, और भीतर भी वही भगवान जो है वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं, भीतर भी जानते हैं, और बाहर तो कण कण में वे भगवान वास करने वाले, कण कण में वे भगवान हैं। इसीलिए भगवान क्या है, भगवान जो बीत चुका वो भी जानते हैं, जो चल रहा है वो भी जानते हैं, जो भविष्य में होने वाला है वो भी जानते हैं। किसका, अपना नहीं, अपना तो जानते ही जानते हैं, एक एक जीव का, वो किसी भी प्रकार के शरीर में है, वो चाहे मनुष्य के शरीर में है, चाहे जलचर है, चाहे थलचर है, चाहे नभचर है, वो किसी भी शरीर में है, वो कीट पतंग भी है, गोबर में होने वाला कीड़ा भी है, तो उसका भी भूत वर्तमान और भविष्य जो है वो सब जानने वाले हैं। परंतु हम उन्हें नहीं जानते, है ना। हमारा उनसे परिचय, संसार में सबसे परिचय तो कर लिया हमने, किस किस से परिचय कर लिया, लेकिन हमारा परिचय भगवान से नहीं हुआ। अभी हम भगवान को नहीं जानते हैं, परंतु भाई निरंतर उनके नामों का उच्चारण और उनके स्मरण से मैं उनके विषय में थोड़ा बहुत जान पाया हूं। कौन कह रहा है ये बात को, कि श्री प्रहलाद महाराज ये बात को कह रहे हैं। हाँ, और गुरुदेव व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि मैं उनको कितना जान पाया, देखो थोड़ा ही, पूरा तो बलराम जी भी नहीं जानते, पूरा तो उनके बारे में कोई भी नहीं जानता, वे स्वयं ही जानते हैं, और वे स्वयं भी नहीं जानते हैं अपने बारे में पूर्ण। वे अपने रूप का सौंदर्यता जो है, मधुरता है, वो उसको स्वयं भी नहीं जानते। वो इतने पूर्ण है
कि वो स्वयं भी नहीं जान पाते हैं। वे स्वयं भी अपनी छवि को दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में अपनी छवि को खुद ही देख करके, खुद ही खुद को देख करके वे मोहित हो जाते हैं। हाँ, खुद ही खुद को देख करके वे मोहित हो जाते हैं। तो लेकिन उनको जाना जा सकता है, थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? उनमें मन को लगा करके, वाणी और मन के साथ वाणी और कान को लगा करके, कान के द्वारा उनके नामों का सुने और वाणी के द्वारा उनके नाम को जप करें, और मन के द्वारा जब इस प्रकार से श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं जप का, तो मन के द्वारा उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं का, उनकी सुंदर सुंदर कथाओं का, उनके सुंदर सुंदर धामों का, उनके परम कृपालु भक्तों का क्या करें? उनका स्मरण करें। ये विधि है। हाँ, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, तो उसको क्या करें? उसको नाम जप करते समय नाम जप करें, और नाम जप करते समय उसका स्मरण करें, कानों से नाम को सुने और मुख से नाम को बोलें। ये विधि है उनको जानने की। इस विधि के द्वारा उनको जाना जा सकता है। प्रहलाद महाराज ने पहले भी अपने पिताजी को उपदेश देते हुए यही बात कहा, श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा समर्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण। भक्ति के 9 लक्षण ये बताए, और उन 9 लक्षणों में भी बहुत शक्तिशाली जो लक्षण है वो 3 है। वो कौन से हैं? वो है श्रवण कीर्तन और स्मरण। और श्रवण और कीर्तन और स्मरण में भी परम शक्तिशाली जो है, परम विजयते श्री नाम संकीर्तनम, जो कीर्तन है वो परम विजय को प्राप्त होने वाला है, वो परम शक्तिशाली है। और कलयुग में तो विशेषकर ये जो कीर्तन है, विशेषकर भगवान के नामों का जो भगवान के कीर्तन भी अनेक है। भगवान के नाम का कीर्तन है, उनके रूप का कीर्तन है, उनके गुणों का कीर्तन है, उनके परिकरों का कीर्तन है, उनके भक्तों का कीर्तन है, उनके धाम का कीर्तन है। लेकिन उन सब में भी जो भगवान के नाम का जो कीर्तन है वो परम दयालु, परम कृपालु, परम शक्तिशाली है, और अति शीघ्र हृदय की सारी मलिनता को धो करके, चेतो दर्पण मार्जनम, वो हृदय की सारी मलिनता को धो करके और अपने स्वरूप का परिचय कराने वाली है, और अपने स्वरूप के द्वारा भगवान को जानने वाली है। केवल भगवान को ही नहीं जान सकते हैं, उससे क्या है, उस अपने स्वरूप को जान करके और भक्तों के अनुगत्य में उन भगवान की सेवा करके उन भगवान को प्रेम से वश में कर सकते हैं। उन सारा, अभी हमने सुना सब कुछ उनके अधीन है, लेकिन वो स्वतंत्र है। अरे कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान के सब अधीन है। तो क्या भगवान स्वतंत्र है? नहीं, भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान भी अधीन है। अरे जो सारा संसार सब उनके अधीन है, तो फिर वे भगवान किसके अधीन है? वे भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम भक्त्या पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। भक्त उनको कैसे अपने अधीन कर लेते हैं? अपने भक्त लोग भक्ति के द्वारा उनको अपने अधीन कर लेते हैं, उनको वशीभूत कर लेते हैं, उनको बांध लेते हैं। और उदाहरण दिया स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी को महिमा बताते हुए, श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए स्वयं भगवान ने कहा कि जैसे मुझे मेरे भक्त लोग अपनी भक्ति से, अपनी प्रेममयी सेवा से उसी प्रकार से वशीभूत कर लेते हैं, जैसे एक सधवा स्त्री प्रेम से और सेवा से अपने पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त क्या है, वो मुझे वश में कर लेते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हमें बचपन से ही नहीं, बल्कि इसी क्षण से आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कब करेंगे, कल करेंगे, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। बुद्धिमान लोग जो है कोई भी बात कल पर नहीं छोड़ते। इसीलिए बुद्धिमान लोगों ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल नहीं, अब से ही शुरू करेंगे, अभी से करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, वो कह रहे हैं ना, अध्रुवम। हाँ, अध्रुव है, आयु कैसी है, अध्रुव है। अरे हमने कह दिया
कि हम कल करेंगे, तो क्या हमने काल को जीत रखा है जो कल हमारा आएगा ही आएगा? हम काल हमारे अधीन है, हमारे कहने से कल आएगा, या काल के हम अधीन है? काल स्वयं भगवान है, हम सब भगवान के अधीन है, हम सब काल के अधीन है। ऐसा ना हो हमने बाकी चीजें तो आज कर ली और भजन को कल के लिए छोड़ दिया, और पता लगा कि कल कभी आया ही नहीं, क्योंकि कल वैसे भी कभी नहीं आता है ना? कल आया ही नहीं, रात को सोए और सोते रह गए, सोए जागे ही नहीं, कल कहां से आएगा? हाँ, निद्रा आहार भय मैथुन का पशुवत अभ्यास तो हो गया, लेकिन भगवान का भजन कल पर छोड़ दिया, और निद्रा आहार भय मैथुन को आज ही किया, भोग को आज किया और भजन को कल पर छोड़ दिया, और कल जीवन में आया नहीं, रात को सोए तो सोते रह गए, सुबह उठे ही नहीं, तो फिर भजन कब होगा? फिर अनेकों अनेक जन्म में पशुओं की और निम्न श्रेणियों में, निम्न योनियों में फिर जाकर के, फिर घूम करके पता नहीं फिर कब ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, और फिर कि कब सुअवसर मिलेगा जब जाकर के किसी साधु की कृपा से, साधु संघ की प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से, और साधु की कृपा से फिर भजन में लगेंगे। इसलिए भाइयों क्या करो, ये कह रहे हैं अपने साथियों को कि भाइयों भगवान का भजन आज से करो, भगवान के भजन को कल पर नहीं टालो, अपने बहुमूल्य समय को इस क्षण भंगुर सांसारिक जीवन का आनंद लेने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जीवन कैसा है? ये जीवन बहुमूल्य है। क्यों बहुमूल्य है? इसका मूल्य क्या है इस जीवन का? इस जीवन का मूल्य है कि भगवान का भजन एकमात्र इसी शरीर से किया जा सकता है, और अनेकों प्रकार के जो शरीर हैं उन शरीरों में भगवान के भजन की सुविधा नहीं है। ये जो भोग है, भोग में निद्रा आहार भय मैथुन जो है, ये भोगों की सुविधा तो कोई ऐसा शरीर नहीं है, चींटी से लेकर के और ब्रह्मा तक कोई ऐसा शरीर नहीं है जिस शरीर में ये भोगों की सुविधा ना हो, लेकिन चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक ये भगवान के भजन की जो सुविधा है ये मनुष्य शरीर में है। इसीलिए मनुष्य शरीर कैसा है? ये दुर्लभ है। और संसार के भोग कैसे हैं? वे क्षण भंगुर है। हाँ, वो क्षण भंगुर है, हमेशा नहीं रहने वाले, वे नित्य नहीं है, वे सनातन नहीं है। हाँ, तो इसीलिए उस क्षण भंगुर जो चीजें हैं उनमें व्यर्थ में अपना जीवन को खर्चा नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को गंवाना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? बाल अवस्था से ही 5 कौमार आचरेत प्राज्ञो, 5 वर्ष की अवस्था से ही भक्ति का आचरण करना चाहिए। अतः इसी क्षण से तुम सब लोग मेरे साथ भगवान के नामों का कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि बुढ़ापा और बीमारी ये दोनों का आना अनिवार्य है, इनसे कोई बचेगा नहीं। वृद्धावस्था भी आएगी और रोग भी आएंगे, और वृद्धावस्था का कॉम्बो है, वृद्धावस्था और रोग दोनों एक साथ आते हैं। हाँ, और तो राजा कुलशेखर तो इसी बात को कह रहे हैं कि प्रभु अभी तो मैं युवा हूं, अभी मन में आपका स्मरण है, मुख में आपका, जीवा में आपका नाम है, तो क्या करो, इसी समय मेरे को प्रभु इस संसार से निकाल करके अपने चरणों की सेवा में नित्य रूप से मुझे लगा लो। क्यों? अन्यथा अन्यथा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते। हाँ, मुकुंद माला स्त्रोत में कह रहे हैं राजा कुलशेखर कि प्राण जब इस शरीर से प्रयाण करेगा तो हमारा शरीर आयुर्वेद के अनुसार कफ वात और पित्त से बना हुआ है। लेकिन वृद्धावस्था में क्या होता है? जब प्राण एकदम प्रयाण नहीं करता, प्राण झटके से शरीर को नहीं छोड़ता, बालों को प्राण छोड़ता है तो बाल कैसे हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। आंखों को प्राण छोड़ता है तो आंखों से दिखना कम हो जाता है, चश्मा लग जाता है। कानों को प्राण छोड़ता है तो कानों से सुनना कम हो जाता है। घुटनों को प्राण छोड़ता है तो चलना मुश्किल हो जाता है, ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो और उस समय क्या होता है? उस समय शरीर में जो 3 चीज हैं, जिन 3 चीजों से मिलकर के शरीर बना है, कफ वात, वात मैंने वायु, और पित्त। हाँ,
ये तीनों के तीनों बढ़ जाते हैं। तो उस समय कंठ अवरोधे, कंठ कैसा है, वो अवरुद्ध हो जाता है, गले में कफी आकर के बैठ जाता है। कंठ अवरुद्ध, कंठ अवरोधे विदु स्मरण कुतस्ते। और ऐसी अवस्था में जब शरीर में हाय हाय हो रही है तो उस समय शरीर का स्मरण होता है, भगवान का उस समय स्मरण नहीं हो पाता। और व्यक्ति इस जीवन में जो कुछ भी एकत्रित करता है, जैसे धन, पद, यश, हाँ, वो सब कुछ उसे यही छोड़कर जाना पड़ता है। देखो, ये बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें कि ये जितना कुछ हमने इकट्ठा किया है ये एक क्षण में छूट जाएगा, एक झटके में छूट जाएगा। हाँ, एक क्षण में छूट जाएगा। और कोई जोर जबरदस्ती करके यहाँ रह नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, इसको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो छूटने का समय आए, वो वृद्धावस्था आए, वो रोग आए, रोग आकर के घेर ले, वृद्धावस्था आकर के घेर ले, और सब समय सब चीजों को छोड़ करके जाने का समय आए, उससे पहले बुद्धिमान व्यक्ति को कौमार आचरते प्राज्ञो। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान का भजन कर लेना चाहिए। और साधुओं के मुख से जो हरि कथा सुनी है, साधुओं की वाणी को क्या करे? साधुओं की वाणी को ही तलवार बना करके अपने जन्म जन्मांतर के अनर्थ को ये समय आने के पहले क्या करे? ये समय आने के पहले काट दे। असुर बालकों ने उत्तर दिया, हाँ, हम पूर्ण रूप से तुमसे सहमत हैं, आप निश्चय ही सत्य कह रहे हो। हाँ, असुर बालक कह रहे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं जानते ये बातें, हम नहीं समझते ये, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सत्य है। अच्छा, ये इसमें क्या झूठ है बताइए? रोग आएगा नहीं आएगा? बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? मृत्यु आएगी नहीं आएगी? और मृत्यु आएगी तो क्या क्या साथ जाने वाला है? क्या लिस्ट बनाई है हमने, क्या क्या साथ लेकर के जाएंगे? जैसे बाहर जाते हैं पैकेज टूर लेकर के, पैकेज टूर पे, और वहां लिस्ट बना करके लेकर के जाते हैं, है ना? सामान को तो लिस्ट बनाइए क्या क्या लेकर के जाएंगे। उस लिस्ट में से क्या क्या जा सकता है? हाँ, अपना अपना फ्लैट जा सकता है? फ्लैट नहीं जा पाए, बड़ा है, क्या अपना अपना बेडरूम चला जाएगा साथ में? बेडरूम नहीं जा पाए, बड़ा है, तो अपना बेड चला जाएगा? बेड नहीं जा पाए तो मैट्रेस, कुशन, क्या जा पाएगा साथ में? ये शरीर भी जा पाएगा क्या साथ में? कुछ नहीं जाने वाला है। इसीलिए ये सुनकर क्या हुआ, भक्त प्रहलाद जो है और उत्साहित हो गए जब उन्होंने कहा, असुर बालकों ने, हाँ हाँ हम आपसे सहमत है, ये सब सत्य है। वो और उत्साहित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, मेरे प्रिय मित्रों, हे असुर पुत्रों, यह मनुष्य जन्म अनित्य है, अध्रुवम शब्द व्यवहार हुआ श्लोक में, अध्रुवम। ये कैसा है? ध्रुव नहीं है, ध्रुव माने हमेशा रहने वाला, अध्रुव है। हाँ, संभव असंभव, समर्थ असमर्थ, ध्रुव अध्रुव, ये अध्रुव है, अनित्य है। परंतु देही, इस देह के अंदर जो देही है, इस देह का स्वामी जो देही है अर्थात आत्मा, उसका कैसा स्वरूप है? वो नित्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपने नित्य स्वरूप को जानना है। हाँ, हमारा अपना शरीर का अपना स्वरूप है, लेकिन शरीर हमारा नहीं है। हाँ, शरीर मैं नहीं हूं, हम आत्मा है। आत्मा का जो स्वरूप है उसको जानना अति आवश्यक है। और आत्मा का स्वरूप कैसा है? शरीर का स्वभाव नित्य नहीं है, शरीर का स्वभाव परिवर्तनशील है और एक दिन खत्म होने वाला है। लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप जो है वो नित्य है। इसलिए क्या करो, आत्म अनुसंधान करके अपने नित्य निवास स्थान भगवान के धाम को लौट चलो। इसलिए प्रत्येक प्राणी, विशेषकर मनुष्य योनि को प्राप्त प्राणी को अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, अवश्य ही, सबके लिए, विदाउट एक्सेप्शन, सबके लिए जरूरी है। और इसको कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनकी जप की बारी है वो जप करें। इसके आगे हम फिर अगले शुक्रवार को ये कथा को श्रवण करें।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न पूछूं अभी या बाद में? जब के बाद में? जब के बाद में करें। हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है ठीक है। तब लोगों को स्वतंत्रता रहेगी, जो रुकना चाहेंगे वो रुक जाएंगे, जो जाना चाहेंगे वो जाए चले जाएंगे। करिए, जब करिए, किसकी जब की बारी है?